दोस्तों, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला लंबे इंतजार के बाद अब इंडिया में यानी कि अपने भारत में एंट्री करने के लिए तैयार है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने जर्मनी के अपने प्लांट में भारत को निर्यात करने के लिए कारें बनाना शुरू कर दी है। भारत में उसकी जो मेन टक्कर है वो टाटा मोटर्स से है। वैसे आपको बता दें कि बिक्री के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। अब टेस्ला के आने के बाद भारत के इस सेक्टर में क्यों खलबली मच गई है, इस बात पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल आर्या ट्रेड टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। आर्या ट्रेड टॉक्स में आपका स्वागत है। दुनिया के टॉप 3 रईसों में शामिल एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में एंट्री की तैयारी में है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला ने भारत को निर्यात के लिए जर्मनी के अपने एक प्लांट में राइट हैंड ड्राइव कारें बनाना जो है शुरू कर दी है। यानी कि भारत में राइट हैंड ड्राइव होता है, बाकी बाहर के देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है। इसलिए अगर राइट हैंड कारें बना रही हैं तो भारत के लिए बना रहे हैं और यहाँ पर इंपोर्ट करवाने के लिए वो कारें बनाई जा रही हैं। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है और मस्क पिछले कई सालों से भारत में एंट्री की तैयारी में है। भारत सरकार ने पिछले महीने कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों पर इंपोर्ट टैक्स की जो दर थी उसमें कटौती की थी। इसके लिए यह शर्त रखी गई है कि गाड़ियों को बनाने वाली कंपनी को भारत में कम से कम $50 करोड़ का निवेश करना होगा और 3 साल के अंदर भारत में उत्पादन शुरू करना होगा। इसे टेस्ला की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जो कई महीनों से इंपोर्ट टैक्स में कटौती के लिए पैरवी कर रही थी। लेकिन अब डोमेस्टिक कार कंपनियां इसका लगातार विरोध भी कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक टेस्ला की एक टीम इस महीने के अंत में भारत का दौरा करने वाली है, जो देश में प्लांट लगाने के लिए साइट विजिट करेगी। इसके लिए करीब $2 अरब के निवेश की आवश्यकता होगी। इस बीच कंपनी ने अपने जर्मनी वाले प्लांट में भारत के लिए कारें बनाना पहले ही शुरू कर दी हैं। इसमें से कुछ कारों को साल के अंत तक भारत में भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि टेस्ला किस मॉडल को भारत को निर्यात करने की योजना बना रहा है। कंपनी के जर्मन प्लांट में केवल मॉडल वाई का उत्पादन होता है। नई भारतीय नीति के मुताबिक कंपनियां लोअर टैक्स रेट पर सालाना 8,000 तक कारों का आयात कर सकती हैं। भारत को निर्यात का पहला संकेत यही है कि जर्मनी में राइट हैंड ड्राइव कारें बनाई जा रही हैं। अब तक टेस्ला अपने शंघाई प्लांट से ही इस तरह की गाड़ियां बना रहा था। यहां से ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे राइट हैंड ड्राइव बाजारों को ये गाड़ियां एक्सपोर्ट होती थी। टेस्ला ने यूके में लॉन्च किए चीन से राइट हैंड मॉडल वाई वाहनों का आयात किया था। टेस्ला की कई साल से भारत में एंट्री की योजना थी और उसके अधिकारियों ने पिछले साल कई बार देश का दौरा किया है। कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने भी पिछले साल जून में न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। भारत में टेस्ला की एंट्री ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और चीन बाजारों में ईवी की मांग धीमी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत में टेस्ला की एंट्री प्लान में चार्जिंग नेटवर्क में निवेश भी शामिल है। एक सूत्र ने कहा कि टेस्ला पहले से ही भारत से पुर्जे आयात करती है और अब चीन से सोर्सिंग को कम करने और भारत को एक बड़ा सोर्सिंग हब बनाने पर विचार चल रहा है। टेस्ला भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में साइट देख रही है। इसके 2 साल में बनने की उम्मीद है। भारत का ईवी बाजार अभी छोटा है, लेकिन ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी इसमें टाटा मोटर्स का काफी दबदबा है। साल 2023 में देश के कार बाजार में ईवी की हिस्सेदारी केवल 2% हिस्सा थी, लेकिन सरकार 2030 तक इसे 30% तक पहुंचाने का प्लान बना रही है। तो इलॉन मस्क की टेस्ला के आने के बाद भारत में टाटा को सीधा टक्कर मिल जाएगा और जब भी कोई 2 बड़ी कंपनियां आपस में भिड़ती हैं तो फायदा मिलता है ग्राहकों को और इस बार भी ईवी खरीदने वाले लोगों को, जो कि सरकार अलग अलग नीतियां भी लेकर के आ रही है ताकि लोग ईवी की तरफ बढ़ें, तो उन लोगों को ज़्यादा ऑफर्स, ज़्यादा अच्छे दामों पे अच्छे फीचर्स के साथ अच्छी गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और बाजार की हर एक अपडेट से रूबरू रहने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए आर्या ट्रेड टॉक्स को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।